क्या आप भी बिना सोचे समझे बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की आदत डाल चुके हैं? अगर हाँ, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए और यदि आपके आसपास कोई ऐसा करता है तो भी आप ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाइए ताकि इससे होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। समय के साथ साथ संस्कृति में भी बहुत से बड़े बदलाव आ गए हैं। इन बदलावों के कारण आजकल के समय में कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है। प्राचीन काल में जो परंपराएं हमारे ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन मनन करने के बाद हमें प्रदान की थी, उनकी आज के समय में अनदेखी करने के कारण ही हमें हजारों समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। पुराने समय में नीचे जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा थी, जो अंग्रेजों के आने के बाद टेबल कुर्सी तक पहुंच गई। इसके बाद जब आदमी और थोड़ा आलसी हुआ तो अब लोग अपने शयन कक्ष के बिस्तर पर बैठकर भी भोजन करने लग गए हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? भोजन करने के लिए हमारे ग्रंथों में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही हैं, इसलिए इन्हें जानना आज के समय में सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो उसमें भी ये बताया गया है कि हमारे भोजन करने के तरीके से हमारे ग्रहों पर भी बहुत असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि इन शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि भोजन कक्ष को वास्तु के अनुसार बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है, इसलिए भोजन कक्ष को कभी भी घर में शौचालय के ऊपर अथवा नीचे या उसके सामने कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। इसका दरवाज़ा कभी भी बाथरूम या टॉयलेट के सामने नहीं खुलना चाहिए, न ही इसकी दीवार उससे कहीं भी लगनी चाहिए। आप जब पुराने ज़माने के राजाओं के महल और किले देखेंगे तो जानेंगे कि उनमें भी भोजन कक्ष को स्नान गृह आदि से दूर ही रखा जाता था। इसके अलावा भोजन करते समय हमें दिशा का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही खाना खाना चाहिए। इससे हमारी सेहत ठीक रहती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। साथ ही हमें इस दिशा में मुंह करके भोजन करने पर मान सम्मान और धन का लाभ होता है। वैसे तो दक्षिण दिशा में भोजन करने से भी हमें पितृ देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित हैं वे पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच वाली दिशा में मुंह करके भोजन करने पर पाचन शक्ति कमजोर होती है और ऐसा करने वाले को पेट की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा बना रहता है। हम सबने सुना है कि भोजन करने से पहले हमें हाथ जरूर धो लेना चाहिए। वास्तु में भी कहा गया है कि हाथ, मुंह और पैर धोकर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। जल जो कि पंच तत्वों में से एक है, इसलिए जब हम गीले पैरों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो पृथ्वी और जल दो तत्वों का मिलन होता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से होता है। इसके साथ ही जल क्रोध को खत्म करके मन को शांत रखने में भी सहायता करता है। इसके अलावा जो लोग आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच की दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं उन्हें यौन रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। गुप्त रोगों से बचे रहने के लिए इस दिशा में मुंह करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा जमीन पर पद्मासन में यानी आलती पालथी मारकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुर्सी पर बैठकर टांगे हिलाते हुए खाना खाना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके अलावा जिन लोगों को धन हानि बहुत अधिक हो रही है उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में मुंह करके भोजन करने से आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रहे, आपको टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन नहीं ग्रहण करना है। ऐसा करने से आपकी ग्रह दशा और किस्मत दोनों ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। यदि आपकी रसोई में टूटे बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत अपनी रसोई से बाहर कर दीजिए।
इसके अलावा भगवान को कभी भी प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में भोग न लगाएं। इसके लिए आप तांबा, पीतल और चांदी के बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भोजन कभी भी बिस्तर पर बैठकर न करें। इससे हम भोजन का अपमान कर देते हैं और इससे राहु की दशा खराब हो सकती है। साथ ही बिस्तर रुई से भरा हुआ होता है, जिस कारण ये हमारे शरीर की ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देता है। इससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। कुछ लोग भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धुलने लगते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और इसके साथ ही चंद्र और शुक्र भी हमसे नाखुश हो जाते हैं। इससे घर की बरकत चली जाती है। ध्यान रहे, थाली में भोजन छोड़ने को भी माता अन्नपूर्णा का अपमान माना गया है। इसलिए उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। भोजन करने के बाद और पहले पेशाब जाना भी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अच्छा माना गया है। तो साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में आज से इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके तन, मन और धन की हानि कभी नहीं होगी और आपकी एवं आपके परिवार की खुशहाली बरकरार रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर अवगत कराएं।